ओम शांति। आज 3 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। प्रश्न है आज की मुरली से, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है उसे बदली करो, बाबा के हवाले कर दो। मतलब मन से बाबा को अर्पित कर दो। पूरा बलि चढ़ो, बाबा को निमित्त बनाओ, बाबा को उसका जिम्मेवार बनाओ। श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। बाबा की श्रीमत पर चलते रहें तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाबा को वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, कितना माथा मारते रहते हैं भक्ति मार्ग में। सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं है। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब भारत झूठखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का जन्म स्थान है। उसका असुल नाम शिव ही है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। अब सभी नयनहीन बुद्धिहीन हैं, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश है। रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है। एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है स्वर्ग का रचयिता पिता परमात्मा। अभी सब भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए ना। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व दिव्य नेत्र नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत से अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाबा को और बाबा की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सर्वव्यापी हैं देह अहंकार व 5 विकार, इसलिए सभी घोर अंधियारे में हैं। तुम बच्चों के पास रोशनी है,
तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधेरे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते, वो तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को विदेश में नहीं जानते हैं, भारत में तो फिर भी ऊंचा उनके प्रति अपना दृष्टिकोण रहता। तो बाबा कहते हैं निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वो भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। जरूर हम आत्मा हैं, वो परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाला है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाबा के सामने कई प्रकार की आत्माएं होती है, जैसे कुछ कम पढ़े लिखे या अनपढ़े माताएं भी होती हैं, भाई भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं किसी को समझाएं तो सुप्रीम सोल किसे कहते हैं, बाबा वो भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं। पहले नंबर का अज्ञान है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते। बाबा बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। अब सारी दुनिया ये सारी ईश्वरीय फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये तो बताओ तुम माता पिता किसको कहते हो? ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख गनेरे, हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं संगम पर ही आकर के राजयोग सिखलाता हूँ नई दुनिया के लिए। युगे युगे बाबा नहीं आते हैं। लोग तो कहते हैं कि कण कण में भगवान, फिर कहते हैं हर युग में भगवान आते हैं। तो जब यहाँ कण कण में भगवान विराजमान हैं, पहले से ही मौजूद हैं, तो फिर आएंगे कहाँ से, है ना। तो उनकी कोई बात ठीक नहीं बैठती है। बाबा आकर समझाते हैं तुम मुझे भूल गए हो। मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हो ना, गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात है। संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा शारीरिक नाम ही नहीं है। शिवरात्रि क्यों कहते हैं? बाकी तो सभी का जन्मदिन होता है, शिव की रात्रि क्यों होती है? क्योंकि शिव ऐसे टाइम पर आते हैं जब ये वंडरफुल रात्रि की बात है। ये कोई 12 घंटे वाली रात या दिन की बात नहीं है। आप समझिए रात को क्या होता है, रात के समय में जो चीज़ जैसी होती है वो वैसी दिखाई नहीं देती है, उसका रूप आकार चेंज दिखाई देता है। समझो ऐसे कोई कुर्सी पड़ी होगी तो ऐसे लगेगा वहाँ कोई बैठा है। अब है तो कुर्सी पड़ी लेकिन लग रहा है कोई बैठा है, मतलब जो चीज़ जैसी है स्पष्ट नज़र नहीं आ रही। रस्सी पड़ी होगी, देखेंगे सांप पड़ा है तो वो डर डर से भयभीत होते रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है,
अब भगवान है नहीं, लेकिन फिर भी कहेंगे ये भगवान के ही रूप हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी भी सांप का रूप है, वैसे ही आज सब भगवान के रूप है, क्योंकि अंधेरा हो गया ना। अंधेरा हृदय के अंदर अंधेरा हो गया है। तीसरी आँख कहते ना, इसका हृदय अंधा हो गया है। अब जो मर्जी कहो, कुछ नहीं समझ में आता है। ऐसे अभी सबके हृदय अंधे हो गए हैं, तो सबको ही परमात्मा समझ लेते हैं। तो ये बात है। तो इस रात के समय में जब सबके ज्ञान के नेत्र बंद हो जाते हैं, सब अंधे हो जाते हैं, उस समय में परमात्मा ज्ञान सूर्य शिव बाबा प्रकट होते हैं। इसलिए शिवरात्रि गाई जाती है। और उनके तो शिवरात्रि के समय के लिए भी बहुत भेद हैं। कोई कहेंगे शिवरात्रि के दिन शिव की शादी हुई थी, कोई कहेंगे शिव पैदा हुए थे, कोई कहेंगे शिव अवतरित हुए थे। लो वंडरफुल है, बात मत पूछो आप। तो बाबा कहे ऐसे टाइम में मैं आता हूँ और सबको ज्ञान देता हूँ। तो मेरा नाम शिव ही है, मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ये पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। वो शिव बाबा है ऊंचे से ऊंचा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट अपना अपना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना है। हर एक आत्मा में अपना सुख का पार्ट नूंदा हुआ है। बाबा कलप कलप आकर भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं, उसको भूल गए हैं। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे अब तो नरक है, तो पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेंगे ना। तो फिर तुम उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो अथाह वैभव है, फिर उनकी आत्मा को मंगाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? पतित ब्राह्मण को खिलाते हो, प्याज आदि खिलाते हैं, वहाँ थोड़े ही ये होता है। तो देखो भारत की क्या हालत हो गई है। भगवानुवाच, अब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे। देवी देवताएं 84 जन्म भोग पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ परम पिता परमात्मा रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं है, ये समझना भूल है। आत्मा परमात्मा में कहते जा कर के लीन हो जाएगी, फिर तो सभी पापी भी पुण्य भी सारे ही जा कर के लीन हो। देखो इसमें भी वंडरफुल दो बातें हैं। एक तरफ कहेंगे नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा जा कर के परमात्मा में लीन हो जाएगी। तो जो लीन होने वाली है उसके लिए स्वर्ग नरक किधर गया? तो मतलब जैसे समझ में आता है बोलते जाते हैं, पर बुद्धि से उसको विवेक से जानना परखना वो कोई बात ही नहीं है इधर, है ना। तो बाबा कहते हैं परमात्मा में लीन नहीं होती है, ये समझना भूल है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं। हम आत्मा सो देवी देवता कुल में आएंगी, फिर 84 जन्म भोगेंगी। हम सो आत्मा फिर दैवी कुल, क्षत्रिय कुल से वैश्य शूद्र कुल में आएंगे। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं, सिर्फ आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया भी जाता है सतयुग में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, वैसे ही वहाँ भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 गद्दियाँ चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। हाँ, 8 श्री कृष्ण के 8 पीढ़ियाँ चलती है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, है ना। और 9वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म होता है, इसलिए रामनवमी कहते हैं। तो बाबा बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाकर
इतने इतने जन्म लेते आए हो। वो ब्राह्मण लोग तो कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं कि सप्तमी में पैदा नहीं हुए, अष्टमी में जा कर के जन्म लिया, नवमी में जा कर के जन्म लिया। हालांकि देवी देवताओं ने जब जन्म लिया उस टाइम ये अष्टमी सप्तमी थोड़ी ही होती थी, ये तो पूजा पाठ करने वालों ने बनाया है। तो 8 पीढ़ियाँ श्री कृष्ण के घराने की और 9वीं पीढ़ी में श्री राम जन्म लेते हैं, इसलिए रामनवमी कहते हैं। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम है ईश्वरीय संतान प्रैक्टिकल में। इस समय राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का, क्योंकि सारी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वो पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बता सकते हैं, योग से ही उम्र बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं। और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है ही नहीं। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है। भगवान है कौन ये नहीं जानते। बाबा कहते हैं, मैं आता ही भारत में हूँ, ये मेरा जन्म स्थान है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, ये बाबा ही बच्चों को समझाते हैं, जिसके फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। भक्ति मार्ग में ही ये यादगार बनना शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में अथाह धन था, भारत हीरे तुल्य था। अब तो कंगाल कोड़ी तुल्य है। फिर बाबा आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाबा कहते अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो। खुद की चेकिंग करनी है, चार्ट है ना। नारद की कहानी है ना, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे वर सकेगी। विकार में गए तो फिर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। अपने आप को देखा जाता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा मम्मा के गद्दी नसीन बन सके। ये है ही पतित दुनिया। पवित्रता है मुख्य है। अब तो ना स्वास्थ्य है, ना सुख है, ना खुशी है। ये मृग तृष्णा समान राज्य है। मृग तृष्णा क्या होती है, पहले कितने मृग होते थे राजस्थान में, तो अब भी है पर पहले ज़्यादा होते थे। तो क्या होता था कि वो एक मिट्टी के टीले पर खड़े हैं तो उनको ऐसे लगता था, क्योंकि चांदनी लाइट चांदनी जो पड़ती थी टीले के ऊपर, चांद की रोशनी जो पड़ती थी उससे वो रेत चमकती थी, और मृग को दूर से ऐसे लगता था कि उस टीले पर पानी है। तो वो झुंड का झुंड अगले टीले पर जाता, अगले टीले पर जैसे ही जाता तो उसको लगता अगले टीले पर पानी है। तो वो सारी रात ऐसे भटकने में गुजार देते थे, पानी ढूंढते ढूंढते। हालांकि पानी होता नहीं था, लेकिन वो रेत के ऊपर चांदनी पड़ती थी, चांद की लाइट, तो वो चमकती थी ऐसे, तो उनको लगता था कि पानी है। तो आज मनुष्य का भी यही हाल है ना। उसको भी लगता फलानी चीज़ में सुख है, फलानी चीज़ में सुख है। तो बाबा कहते हैं, इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदी कहती है हमारी लाज रखो। ये द्रौपदियाँ हैं ना, देखो अब महाभारत की बात है जो द्रौपदी के लिए कहते हैं, इसमें भी दो बातें आती हैं। एक तरफ तो यूँ कहते हैं द्रौपदी ने कहा था अंधे के संतानें जो वो अंधी हैं, दिखाई नहीं देता, इस पर पूरा महाभारत हुआ। दूसरे तरफ डिटेल में जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि द्रौपदी ने ताना मारा था जो महाभारत का कारण बनी। तो
तो इसमें भी अपवाद है। और दूसरा, द्रौपदी के चीरहरण का जो उन्होंने डाला है दृष्टांत, ये महाभारत पहले महाभारत ग्रंथ के नाम से नहीं था। महाभारत ग्रंथ का नाम पहले भरतनाट्यम था, और भरतनाट्यम से जब इसको हिंदी में अनुवाद करके लिखा गया तो उस टाइम ये दृष्टांत नया मन घड़ंत डाल दिया गया कि ऐसे द्रौपदी की लाज लूटी गई। तो तब से जो है लोगों ने मानना भी शुरू कर दिया। क्योंकि आजकल क्या होता है, सुनी सुनाई बातों पर बड़ा विश्वास करते हैं, और उसमें भी नकारात्मक बातों पर ज़्यादा विश्वास होता है। तो कौन देखने गया कि ये बात सच है कि नहीं है, थोड़ा शास्त्र पढ़ें तो सही। वो किसी ने नहीं पढ़ा, और सबको ये मन में इतना 100% श्योर हो गया है कि वास्तव में द्रौपदी की लाज लूटी गई थी, है ना। उसको तो इतना पक्का मान बैठे हैं, क्योंकि हर एक के मुख से सुनते और टीवी में दिखाया गया है, तो वो मानते रहते हैं। तो बाबा के तुम सब द्रौपदियाँ हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, जितना बुद्धि योग पूरा लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। ज्ञान ब्रह्मचर्य में ही पढ़ा जाता है। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्यों को मंत्र देते हैं। बाबा कहते हैं, तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल, सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे उस पढ़ाई का मुख्य लक्ष्य होता है कि बैरिस्टर बनेगा, तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाबा कहते हैं, मैं परम धाम बहुत दूर दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंचा है। वहाँ से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाबा नरक का विनाश करा करके स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। बाकी उनको सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाबा तो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। आत्मा अमर है, उसको पार्ट भी अमर मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती? आत्मा तो सितारा है, बड़ी छोटी नहीं हो सकती। अब तुम हो परम पिता परमात्मा के स्टूडेंट, विद्यार्थी, गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल परमात्मा ज्ञान का सागर रहमदिल है, वो तुमको पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा हमें? शिव पिता परमात्मा ज्ञान का सागर। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाबा का बनना है। और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनके बनते हैं, अथवा उसे अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाबा, तो पहले बाबा का बच्चा बनना पड़े। बाबा बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन मेरा और मेरे ज्ञान के खजाने सर्व शक्तियाँ तुम्हारी। देह सहित जो कुछ है वो सब कुछ मेरे को दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वो बलि चढ़ो, मुझे जिम्मेवार बनाओ, मेरी श्रीमत पर चलो। रहे चाहे वो सब तुम्हारे पास ही, लेकिन उसकी जिम्मेवारी बाबा को दो। बाबा कहते, जनक राज्य भाग्य सहित बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। बाबा ये सभी कुछ आपका है। बाबा कहते हैं, मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा करो, अमेरिका जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी राय पर चलो।
खबरदार रहना है, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। विक्रम कोई नहीं करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है, तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा तो दाता है, सिर्फ तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। कहते भी हो ये बच्चे धन आदि सब भगवान का दिया हुआ है। अब भगवान कहते मुझे दो, मैं बदली करता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। हम बाबा की राय पर जो चलते हैं उनकी कीमत होती है दुनिया में, ये हमारा अनुभव है व्यक्तिगत। ये है राजयोग। ये लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसे बने हैं। बिरला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है वो खुद नहीं जानते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। अब बाबा समझाते हैं यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बनेंगे और साहूकारों का सब मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और ये जो ऊपर बताया ना, बिड़ला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया वो खुद नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। तो एक बारी बिड़ला ने पूछा दादी गुलजार जी से कि दादी मेरा क्या भाग्य बनेगा जो मैं इतने मंदिर बनवाता हूँ। तो बड़े दादी ने उनको एकदम स्पष्ट प्यार से जवाब दिया कि कुछ नहीं बनेगा। दादी क्यों, मैं इतने मंदिर बनवा रहा हूँ, सेवा करवा रहा हूँ। तो दादी ने कहा नाम तो अपना रखवाते हो बिड़ला मंदिर, जो भाग्य बना वो यहीं खा लिया, तो और क्या जमा होगा, कुछ भी नहीं। तो बाबा हमें सूक्ष्म बातें समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, माता पिता के गद्दी नसीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि अभी थोड़े दिन ये काम हो गया, बहुत बिजी हैं, उसके बाद फिर मुरली पर ध्यान देंगे, योग पर ध्यान देंगे। बाबा कहे नहीं, दोनों चीज़ों पर ध्यान साथ साथ देना है। सेकंड पॉइंट है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बहुत खबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहना है। निमित्त जरूर बनना है, जिम्मेवार बाबा को बनाना है, ट्रस्टी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, अपने मस्तक बीच सदा बाबा की स्मृति रखने वाले, इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाबा की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वो नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं। समस्याएं नीचे रह जाती हैं और स्वयं ऊपर हो जाते हैं। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति। अभी सुनेंगे आज का अव्यक्त इशारा। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर बुद्धिमान बनाते हुए कहा कि तुम्हारे पास जो भी पुराना कखपन है उसे बाबा पर अर्पित कर खुद ट्रस्टी बनो, तभी जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ने बच्चों को ज्ञान का अंजन दिया है, जिससे अज्ञान अंधकार मिट गया है। इसी ज्ञान से हम फिर से पूज्य बन जाएंगे। फिर बाबा ने समझाया
कि सर्वव्यापी कौन है। परमात्मा तो परम धाम में रहने वाला है। इस समय हम ईश्वरीय बच्चे तो बने हैं, परंतु हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार ही पद पाएगा। फिर बाबा ने स्वयं की चेकिंग के लिए दो बातें कही। पहला, हमें चेक करना है कि लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हैं। दूसरा, हमें चेक करना है कि ऐसा पुरुषार्थ है जो बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बन सके। बाबा कहते कि आत्मा के पाठ को अच्छे से रियलाइज करना है कि आत्मा अमर है, परम धाम से आती है, फिर वापिस चली जाती है। हर एक आत्मा में अपना सुख का पाठ भरा हुआ है। सभी आत्माएं एक सितारा समान हैं। फिर बाबा ने कहा कि खबरदार रहना है, कोई विकर्म ना हो, बाप की श्रीमत पर चलना है। आज का अव्यक्त इशारा, सदैव अपना आकारी रूप, लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाए। अच्छा, ओम शांति।